चलिए नवोदय के कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्लास 6 के इस साल आया था। पहला क्वेश्चन क्या था, इसमें लिखा हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, इन अ क्वेश्चन ऑफ डिवाइजर इज 51, क्वेश्चन इज 16, रिमाइंडर इज 27, देन द डिविडेंड इज। हमको डिविडेंड ढूंढना है, डिवाइजर, क्वेश्चन और रिमाइंडर दिया हुआ है। अब ये होते क्या क्या है, अगर आप भूल गए होंगे तो बता देते हैं, है ना। डिवीजन में आपका ये डिविडेंड आपको निकालना है। ये डिविडेंड है। डिविडेंड किससे किससे मिलकर बनता है, ये है आपका डिवाइजर और ये है आपका क्वेश्चन। और जब आप यहाँ पर से इनके मल्टीप्लिकेशन वाले नंबर को माइनस करेंगे तो आपको क्या आ जाएगा, रिमाइंडर। ठीक है, तो हमको ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है और ये दिया हुआ है। ठीक है, अब इन तीनों को मिला के हमको ये निकालना है। हम लोग डिवाइड करके भी निकाल सकते हैं, दो तरीका बताती हूँ। ठीक है, अब ऑप्शन में हमारे पास क्या है, 843, 483, 9 एंड 193। तो हमारे पास देखिए 51, ठीक है, और यहाँ पे जो भी नंबर था उसको हम लोग 16 से इंटू किए और उसके बाद माइनस किए। इनका मल्टीप्लिकेशन के नंबर से जब ये इस नंबर को माइनस किया तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आया, 27, है ना। 27, ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। तो क्या 51 के टेबल में 9 आ सकता है क्या, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इन दोनों को उसमें 9 रहेगा क्या। ये यहाँ पे अगर हम लोग 9 रखेंगे तो क्या हम लोग का रिमाइंडर 27 आ सकता है क्या, नहीं आ सकता, है ना। तो ये तो ऑप्शन में ही नहीं है। दूसरा एक बार करके देख लेते हैं। यहाँ पे मान लो 51 इंटू 16, 630 इंटू 15, मेरे पास नंबर क्या आया है, 618। ठीक है, यानी कि यहाँ पर कोई नंबर है 816, है ना। ये यहाँ पे जो नंबर है 816 से माइनस करेंगे तो हमारे पास 27 आना चाहिए। तो क्या 483 से हम लोग 816 को माइनस करेंगे तो 27 आ सकता है क्या, नहीं। तो ये भी नंबर हमारे ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, तो ये दोनों तो ऑप्शन में ही नहीं है, तो ये दोनों को देखेंगे, है ना। तो चलिए मैं 816, ये दोनों, ये सारे नंबर ये वाले नंबर के ऑप्शन हैं यहाँ पर जो आने वाले हैं, है ना। तो 816 से अगर मैं माइनस करके देखूँ तो क्या मेरे पास 27 आता है क्या, देखते हैं हम लोग। यहाँ पर आएगा 13 माइनस 6, 7, और ये बन जाएगा 3, है ना। 3 माइनस 1, 2, यस 27 आ गया। तो हमारा ऑप्शन फर्स्ट है। एक बार इसको भी करके देख लेते हैं। देखिए 816 से माइनस किया तो यहाँ पर क्या आएगा, 7, ये बना 8, 8 माइनस 1, 7। ठीक है, अब ये 13 माइनस 8 करके देख लीजिए, 13 माइनस 8, 5। तो ये तो इतना आ रहा है, तो 27 तो आया नहीं, तो हमारा ये ऑप्शन यही है ना। अब फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। ये मैंने आपका दूसरा तरीका दिखाया है कि हम लोग लॉजिक भी लगा सकते हैं कि यार मेरे को फॉर्मूला याद नहीं है, कौन सा फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला, ये वाला, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, इन तीनों को ही मिलके ये नंबर बनता है, बताया मैंने, है ना। मान लो ये वाला हमको क्वेश्चन याद नहीं तो हम इस तरीके से भी सोच सकते हैं, है ना, क्योंकि हमको ये
डिविडेंड के ही तो ऑप्शन दिए हुए हैं, तो डिविडेंड से अगर मैं इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन को माइनस करके देख लूँ 27 आता है कि नहीं, चेकिंग कर लूँ तो भी समझ आ जाएगा। अगर चलो हम लोग को फॉर्मूला याद है तो हम लोग सीधा फॉर्मूला में ही पुट कर लेते हैं। डिवाइज़र हमको दिया हुआ है 51 इंटू 16 क्वेश्चन की जगह, प्लस हमारे पास क्या है रिमाइंडर 27। 15 और इसका क्या आया था हमारे पास मल्टीप्लिकेशन 816 है ना, प्लस 27 इक्वल्स टू क्या आएगा हमारे पास 6 प्लस 7 3 1 कैरी ओवर, दैट मीन्स 4 देन 8। सी दोनों का तरीके में ए आपका ऑप्शन में, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन क्या है ये, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलवेज अ फैक्टर, हमेशा, ऑलवेज मतलब हमेशा, ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ एवरी प्राइम नंबर, प्राइम नंबर बोला है, ठीक है। प्राइम नंबर क्या होते हैं, जो खुद के टेबल में आते हैं, खुद से डिवाइड होते हैं, या तो फिर उसमें वन के टेबल में आते हैं ना, तो 1 से या खुद से, ठीक है। तो अब ये 4 ऑप्शन है, इस 4 ऑप्शन में 1 तो सिर्फ 1 के टेबल में आता है, 2 भी सिर्फ 2 के टेबल में आता है, क्या 4 किसी के टेबल में आता है, हाँ 2 के टेबल में, तो ये तो प्राइम नंबर है ही नहीं। दूसरा ये आखिरी वाला 7, ये भी प्राइम नंबर है, तो चूज़ हमको इन तीनों में करना है ना। अब ये चूज़ करना है कि प्राइम नंबर इनमें से कौन सा है जो हमेशा आता है हर फैक्टर में। प्राइम नंबर्स कौन कौन से हैं, चलो 1 ले लिया, 2 ले लिया, 3 ले लिया, 5 ले लिया, 7 ले लिया, ये लोग सिर्फ खुद के टेबल में आते हैं। अब हम लोग फैक्टर करेंगे तो ये तो 1 1, ये 2 से 1, ये 3 से 1, ये 5 से 1 टाइम में, 7 से 1 टाइम में, है ना। तो ये सारे हैं, तो हमेशा कौन आ रहा है, ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ एवरी प्राइम नंबर, हमेशा ये सारे प्राइम नंबर का जब हम फैक्टर कर रहे हैं तो हमेशा कौन सा फैक्टर है जो हमेशा आ रहा है, तो वो तो 1 है, तो कौन हुआ 1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये मैंने पहले भी एग्जाम्पल्स में समझाया है, द सम ऑफ 1.1, ये हम लोग को डेसिमल नंबर्स के सम करने, सम मतलब एडिशन, ठीक है, सम मतलब एडिशन। तो एडिशन पहले तो अरेंज कर लेंगे, क्या बताया था मैंने, डेसिमल कहीं नहीं जाता, पहले डेसिमल कर लेना ताकि गलती ना हो, डेसिमल को एक के नीचे एक करना, और कोई भी नंबर अपनी जगह से आगे पीछे नहीं होगा। 1 0 1, नेक्स्ट नंबर क्या है 1.001, ठीक है, 0.01, ठीक है। अब यहाँ पे 2 नंबर है 1.01, ठीक है। अब लास्ट नंबर क्या है हमारे पास 1.1.1.001, ठीक है। अब इनको हमको सम करना है, ठीक है। तो इसके ऊपर कुछ नहीं है ना, यहाँ पे आप 0 भी डाल सकते हैं, आखिरी में आप 0 डाल सकते हैं, या यहाँ पे फ्रंट में 0 डाल सकते हैं, ठीक है। तो अब ये आया 1, ये 1 + 0 1, देखिए पहले तो यहाँ पर ऑप्शंस में ही देख लीजिए, मेरा आखिरी का नंबर 1 है क्या, ये दोनों तो ये है ही नहीं ऑप्शन में, देखिए ये है ही नहीं ऑप्शन में, है ना। ये 1 1 वाले यहाँ पर हैं, चलिए आधे में ही चेक कर सकते हैं हम लोग फटाफट। अब ये 1 1 वाले सिर्फ ये 2 हैं, तो ये दोनों तो हमारे ऑप्शन में ही नहीं है, तो अब हम लोग चेक कर लेते हैं, अरे ये दोनों के तो पीछे नंबर सेम है, मतलब यहाँ पर हमारा 2 3 आने वाला है, देखिए 1 2 3 1 2, ठीक है। हम लोग अब चेक करेंगे हमारा चेक कहाँ पर हो रहा है, अलग नंबर कहाँ पर है, यहाँ पर इस पोजीशन पे, इसको चेक कर लेते हैं, कौन आएगा वो हमारा नंबर होगा 1 2 3 4 5 5, तो ये हमारा ऑप्शन में है, देख लेते हैं 2 1, ठीक है, तो ऑप्शन इज 6।